सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के तृतीय अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है डिजी भारतम। तो डिजी भारतम से आशय है डिजिटल भारत। डिजिटल का मतलब आप सभी समझते हो, नवीनीकरण, अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई नई पद्धतियों के ऊपर जीवन बिताना, उनको जीवन में अपनाना। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। इंटरनेट का मतलब आप समझ ही रहे हो, मेरे वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, ये सब कुछ इंटरनेट का ही कमाल है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। अब आप देख रहे हो कि लॉकडाउन की स्थिति में भी हमें लगता ही नहीं कि हम अपने अपने घरों में हैं। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, इसको घर बैठे ही हम जान लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेट वाले मोबाइल की शक्ल में हमने अपनी जेब में पूरी दुनिया को बंद कर रखा है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए पाठ को पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अश्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इस प्रकार हमारे मन में जानने की इच्छा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मानव की आवश्यकता बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। आप लोगों ने गुरुकुल शिक्षा देखी होगी, रामायण महाभारत के आप एपिसोड्स देखते हैं, इनमें राजकुमारों को गुरु द्वारा गुरुकुल में शिक्षा लेते हुए देखा होगा। तो इसमें गुरु उनको वेदों के उच्चारण करके सुनाया करता था और शिष्य उन्हीं उच्चारण को याद करके दोहराया करते थे। तो इस प्रकार से ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो केवल मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम। और विद्या का जो ग्रहण होता था वो केवल सुनने की परंपरा से ही होता था, अर्थात विद्या सुन करके ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके पश्चात, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले, और परिवर्तित होते हुए समय में, करगदस्य लेखनया च आविष्कारेण। कागज और लेखनी के आविष्कार के द्वारा सर्वेषामेव मनोगताम भावना, सभी ने ही मन के अंदर आने वाली भावना को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती। टंकण का मतलब है टाइपराइटर्स। तो टाइपराइटर्स के आविष्कार के द्वारा जब लिखित सामग्री टाइप की जाने लगी तो इस प्रकार की वो सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिकों के प्रविधि का मतलब है खोज, उनकी विधियां। तो वैज्ञानिकों के आविष्कारों की जो प्रगति यात्रा है, पुनरपि अग्रे गता, इससे भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। कंप्यूटर, इस यंत्र के द्वारा साधे जाने लगे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र, पुस्तक
इत्यादि कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाने लगे हैं। लिख्यन्ते च और लिखे जाने लगे हैं। कर्गदो उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन पेड़ों के उपयोग से वृक्षः कर्त्यन्ते सम वृक्ष काटे जाते थे। आपको पता ही है कि कागज बनाने के लिए वृक्षों की आवश्यकता पड़ती थी, उनको काटा जाता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिकेन प्रयोगेन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अगला देखते हैं। अधुना आज आपने दुकानों पर वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति वस्तुओं को क्रय करने में अर्थात खरीदने में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य जिसको आप बैंक के नाम से जानते हो चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते बैंकों में भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। तो छात्रों, यहाँ आपके लिए एक अद्भुत प्रश्न है। आपको वर्तमान मानव के जीवन में कोई एक ऐसा क्षेत्र बताना है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है। तो आप इसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। तो आगे शुरू करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग जिसको आप ऐप के नाम से जानते हो अनेक प्रकार के अनुप्रयोग से यानी अनेक ऐप के माध्यम से मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति तो यानी मुद्राहीन होने के बाद भी विनिमय में सहायक होते हैं। यानी हमारे जेब में ऐसी करेंसी नहीं होती जिसको हम छू सकते हैं, जैसे रुपए पैसे वो नहीं होते हैं। बावजूद इसके हम रुपयों का ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, किसी से मंगा सकते हैं। अर्थात डिजिटल करेंसी को हम इधर उधर भेज सकते हैं और ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी लाइन है, फिर से समझते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग अनेक प्रकार के ऐप के द्वारा मुद्राहीनाय मुद्रा से रहित विनिमय को हम करने में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत कहीं भी यात्रा करनी हो रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति रेल की टिकट और हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति सभी टिकट्स हमारे मोबाइल में चल दूरभाष यंत्र मोबाइल और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जो आपका मेल आईडी होता है उसके ऊपर भेज दी जाती है। तो इन स्थानों पर हमारी जो टिकट्स होती हैं ये सुरक्षित होती हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीम इनको दिखा करके हम सुखपूर्वक यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते चिकित्सालय में भी उपचार हेतु रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र हर जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यमेन और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते हम शुल्क दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम वह दिन दूर नहीं है यदा जब वयम हस्ते हम हाथ में एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणी कार्याणि साध्ययितुम समर्था भविष्य में। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हम एक हाथ में एकमात्र दूरभाष यंत्र के द्वारा ही
सारे कार्यों को कर पाने में समर्थ हो सकेंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र जो आप कपड़े पहनते हो, पुटके जेब, तो जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनो आवश्यकता न भविष्यति, तो पासबुक और चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तः प्रायः भविष्यति, तो पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा अथवा कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, और नए ज्ञान के लिए, शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो इस लाइन का मतलब है कि अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शन के लिए जाओगे तो बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है, जेब में पैसे होने की भी जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से ही सारे काम कर लोगे। पढ़ने और लिखने के लिए आप देखते हो, आज डिजिटल ऐप ऐसे आ गए हैं कि आप अपने मोबाइल में ही कुछ लिख करके भेज सकते हो। ईमेल के द्वारा आपको ना तो पेन की आवश्यकता है, ना कागज की आवश्यकता है, केवल कुछ कीज आप दबाते हो और आप जो लिखना चाहते हो वो किसी भी भाषा में तैयार है। इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, समाचार पत्र पढ़ना चाहते हो, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हो, तो इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से वो भी सुगमता से आपको मिल जाता है। और आज हम मोटी मोटी डिक्शनरियों को खंगालते नहीं हैं, हम या तो गूगल ऐप के थ्रू या अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उसकी मदद से कोई भी शब्द आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कार्य काफ़ी सुगम हो गया है, बहुत जल्दी हो गया है। इसके अलावा और देख लेते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, और ऐसे मार्ग जिन पर हम कभी गए नहीं, उनके ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, ना तो किसी मार्गदर्शक की और ना ही किसी मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति अब रहेगी। अब कहीं भी जाते हो, हम अपने मोबाइल से ही नेविगेटर ऑन कर लेते हैं, जो हमें स्वयं ही हमें हमारे गंतव्य तक ले जाता है। इतना ही नहीं, एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सब कुछ एक यंत्र के द्वारा ही किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, किम बहुना दानमपि दातुम, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। अब ये कह रहा है कि केवल यही नहीं, यदि आपको सब्जी खरीदनी है तो सब्जियों को क्रय करने में, सब्जियों को खरीदने में, फल खरीदने में, और किसी होटल में, विश्राम गृह का मतलब यहाँ पे होटल है, उसमें कमरों को निश्चित करने के लिए, अर्थात कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय अथवा महाविद्यालय में फीस देने के लिए, शुल्क देने के लिए भी, या बहुना दानम अपि दातुम, कितना भी दान देने के लिए, बहुना अनेक प्रकार से दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्र में वलम, एकमात्र मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्यः अग्रेसराम, डिजिटल भारत की इस अवधारणा में, इस दिशा में हम सब भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आज आपको यह अध्याय समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।